भी जो है वो बोला जाता है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट आता है कि मीनिंग क्या है मेरा टोटल कॉस्ट अप्रोच का सप्लाई चेन मैनेजमेंट में। मैंने यहाँ पर इसको डिवाइड करके लिखा है कि जो टोटल कॉस्ट है पहले वो क्या होता है, वो जो है इट रेफर्स टू द टोटल एक्सपेंसेस incurred in reaching a particular level of output if such total cost is divided by the quantity produced, average or unit cost is obtained। कि जो टोटल कॉस्ट है वो रेफर्स करता है एक टोटल एक्सपेंसेस जो हमने इनकर्ड किए हैं एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ आउटपुट तक पहुंचने के लिए। इफ़ अगर टोटल कॉस्ट को अगर हम डिवाइड कर देते हैं अपनी जितनी भी मैंने क्वांटिटी प्रोड्यूस करी है उसमें, या फिर जो मेरी एवरेज आई है, या फिर जो मेरी यूनिट कॉस्ट है उसमें हम उसको कैसे ऑब्टेन कर रहे हैं, तभी जो है हम एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ आउटपुट तक जो है वो पहुंच पाते हैं। उसको बोला जाता है इसमें टोटल कॉस्ट। फिर नेक्स्ट आता है इसमें कि टोटल कॉस्ट अप्रोच का क्या मतलब होता है। इट फोकसेस ऑन कंसीडरिंग ऑल द रेलिवेंट एक्टिविटीज इन मूविंग एंड storing products instead of looking at the things individually. This way, all logistic cost items are considered simultaneously when making a decision। कि टोटल कॉस्ट अप्रोच में क्या है कि हम फोकस करते हैं कंसीडर करने में अपने जो भी मेरी रेलिवेंट एक्टिविटीज़ होती हैं, जो भी हो रही हैं, या फिर जो प्रोडक्ट को मैंने स्टोर करके रखा है हम उनको कंसीडर करते हैं, ना कि इंस्टेड ऑफ, ना कि हम जो है थिंग्स को एक इंडिविजुअल लेवल पर देखते हैं। तो उससे जो मेरी लॉजिस्टिक कॉस्ट की आइटम्स है उनको जो है कंसीडर्ड किया जाएगा फिर साइमल्टेनियसली जब हम कोई भी एक डिसीजन जो है वो लेंगे, उसको बोला जाता है टोटल कॉस्ट अप्रोच। अब नेक्स्ट आता है कि टोटल कॉस्ट का कंसेप्ट जो है वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट में वो उससे क्या मतलब होता है। तो मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो यूजुअली डिफाइन करते हैं सप्लाई चेन कॉस्ट को यूज़ करने के लिए टोटल कॉस्ट की ओनरशिप क्या है उसमें जो है वो यूज़ करते हैं सप्लाई चेन। तो जो टोटल कॉस्ट है मेरी ओनरशिप की, उसको डिफ़ाइन किया जाता है कि वो जो है एक मेरा कॉम्बिनेशन है परचेज़ करने का और एक्विजिशन करने का प्राइस का, किसके ऊपर, गुड्स और सर्विसेज के ऊपर। सो दिस उसमें जो है हम ऐड कर देते हैं अपनी एडिशनल कॉस्ट को। इनकर्ड मतलब कि या तो प्रोडक्ट और सर्विसेज के डिलीवर होने से पहले या फिर प्रोडक्ट और सर्विसेज के डिलीवर होने के बाद जो भी मेरी एडिशनल कॉस्ट आती है उसको जो है हम इसमें ऐड कर देते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट में। ये होता है मेरा टोटल कॉस्ट का कंसेप्ट।